हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस विद चांदनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2023 में अब तो पीजीटी होगा नहीं, अब तो 2024 में ही पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। तो समाजशास्त्र से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास जो है बेहतर है। आई होप यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रजाति के बदले निजात समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? प्रजाति के बदले निजात समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन है ए हॉवेल, बी क्रोवर, सी स्पेंसर और डी हक्सले। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, हक्सले ने प्रजाति के बदले निजात समूह के प्रयोग का सुझाव दिया है। यूनेस्को ने प्रजाति की भ्रामक धारणा को दूर करने एवं वैज्ञानिक मत प्रकट करने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों का एक सम्मेलन 1952 में आयोजित किया था। वर्तमान में इस शब्द को अवांछित माना गया, लेकिन हक्सले और हेडन ने प्रजाति शब्द को भूतकाल या अनिश्चित भविष्य के लिए उपयुक्त ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती? ऑप्शन है ए श्वेत, बी पीत, सी लाल और डी काला। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाल। त्वचा के प्रमुख रूप में 3 रंग माने गए हैं। कौन कौन से? श्वेत, पीत एवं काला। कॉक्साइट प्रजाति के त्वचा का रंग श्वेत, मंगोलाइट की त्वचा का रंग पीला एवं निग्रोइड प्रजाति के त्वचा का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किया है? कहाँ पे? पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन है ए वार्नर, बी मार्क्स, सी वेबर और डी ओ.जी. कॉक्स। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, वार्नर ने यह कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं भारत के बाहर भी अनेक समाजों में प्रचलित हैं, और ओलियर कॉक्स ने इस विचार का खंडन किया और उनके अनुसार जाति व्यवस्था भारत की एक विशिष्ट संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजात समूहन के सिद्धांत के रूप में निजातीयता में निहित है। ऑप्शन है ए प्रजाति भेद, बी धार्मिक विश्वासों का अंतर, सी भाषाई अंतर और डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर निजात समूहन के सिद्धांत के रूप में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिवार के संबंध में सही है? परिवार के संबंध में सही है। ऑप्शन है ए परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, और दूसरा है परिवार केवल एक संस्था है, और तीसरा है परिवार केवल एक समिति है, और चौथा है परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। कूट देखिए और राइट आंसर दीजिए। कूट में क्या है? ए पहला और तीसरा, और बी दूसरा और तीसरा, और बी सी पहला तथा चौथा, और डी दूसरा तथा चौथा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पहला और चौथा। पहला क्या है? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, और चौथा है परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। यह परिवार के संबंध में सही है। और परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं? परिवार के सदस्यों के प्रति उसका विशिष्ट कार्य होता है। परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है क्योंकि परिवार के द्वारा ही सामाजिकरण, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान मिलती है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू परिवार अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 25 वर्ष। इसमें राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए
18 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष रखी गई थी और 1978 के संशोधन के अनुसार लड़के की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। ऑप्शन है ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी स्वच्छंद संभोग पर आधारित और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वेस्टरमार्क ने मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक का सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु हुआ, वह स्त्री पर संपत्ति के भांति अधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। क्या कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शन है ए एक विवाह, बी क्रमिक विवाह, सी बहुभार्यता और डी क्रमिक बहुभार्यता। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्रमिक विवाह। इस विवाह में एक ही समय में एक पति पत्नी होते हैं, इसी कारण इसे एकल विवाह कहते हैं। लेकिन यह संभव है कि पति पत्नी विवाह विच्छेद के बाद या किसी एक ही मृत्यु के बाद पर्याप्त शिथिलता बरतते हैं, इसलिए इसे क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है ए पति और पत्नी, बी पिता और पुत्र, सी माता और पुत्री और डी व्यक्ति और उसकी सास। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए पति और पत्नी। जब दो संबंधियों के बीच संयोजन एक अथवा अधिक वैवाहिक बंधनों द्वारा स्थापित होता है तब उन्हें विवाह संबंधी कहते हैं। प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी पति पत्नी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है? निम्नांकित में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है ए ब्रह्म आर्ष दैव प्रजापत्य, बी दैव आर्ष ब्रह्म प्रजापत्य, सी ब्रह्म दैव आर्ष प्रजापत्य और डी प्रजापत्य आर्ष ब्रह्म दैव। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी ब्रह्म दैव आर्ष प्रजापत्य। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह तथा प्रजापत्य विवाह हिंदू विवाहों के प्रशस्त स्वरूपों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक संविधान को प्रभावित किया है? 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक संविधान को प्रभावित किया है? ऑप्शन है ए अनुलोम, बी विहित विवाह, सी एक विवाह और डी अंतर्विवाह। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी अंतर्विवाह। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1955 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के पश्चात 1872 का विशेष विवाह अधिनियम निरस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए आगवन, बी मैकाइबर, सी परेटो, डी सोरोकिन। 12 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी सोरोकिन। चेतनात्मक अवस्था से भावनात्मक अवस्था में या भावनात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को लाने वाली शक्ति की सोरोकिन ने अंतर्निहित सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन है पहला उत्पादन का ढंग, दूसरा उत्पादन की शक्तियाँ, तीसरा प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ और चौथा सांस्कृतिक विलंबना। कूट देख के राइट आंसर बताइए। ए है पहला तथा दूसरा, और बी है पहला दूसरा तीसरा, और सी है तीसरा चौथा, और डी है दूसरा तीसरा तथा चौथा। 13 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, तीसरा तथा चौथा। तीसरा क्या है? प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ, और चौथा है सांस्कृतिक विलंबना। मार्क्स के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं और इस उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष होते हैं। प्रथम उत्पादक शक्ति, जो कि उत्पादन के उपकरण, श्रमिक और उत्पादन अनुभव, श्रम, कौशल से मिलकर बनती है, और द्वितीय उत्पादन के संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अवधारणात्मक ढांचों में से किस एक का प्रयोग मिल्टन, सिंगर एवं मैकी मैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अपने अध्ययनों में किया था? ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, बी लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा, सी संरचनात्मक सिद्धांत, और डी नियत विकासीय तथा विषय जातीय प्रारूप। 14 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा। मैकी मैरियट एवं मिल्टन सिंगर ने भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अध्ययनों में लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में मान्यता प्राप्त व्यवहार करने की विधियां ही समाज की प्रथाएं हैं। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए मैकाइबर और पेज, बी डेविस, सी सैपीर, और डी रॉस। तो इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइबर और पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रकट प्रकार वे हैं जो होते हैं। ऑप्शन है ए अभीष्ट और अभिज्ञात, बी न तो अभीष्ट न ही अभिज्ञात, सी अभीष्ट परंतु अनभिज्ञात, और डी अभिज्ञात परंतु अनभीष्ट। 16 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, अप्रकट प्रकार वे हैं जो न तो अभीष्ट हैं और न ही अभिज्ञात। अप्रकट प्रकार ऐसी स्थिति तथा परिणाम को उत्पन्न करता है जिसके विषय में उस प्रकार को करने वाले ने न तो कभी सोचा था और न ही उसकी इच्छा की थी। अप्रकट प्रकारों में प्रेरणा, परिस्थिति एवं परिणामकर्ता का जाना पहचाना नहीं होता, और अप्रकट प्रकार वे हैं जिसकी कल्पना और इच्छा कार्य को करते समय नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी लेवी स्ट्रास, सी पार्सन्स, डी मर्टन। इसमें राइट आंसर दीजिए 17 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, मर्टन। मर्टन ने प्रकारात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 अवधारणाओं को विकसित किया है। कितनी? 4 अवधारणाएं। कौन कौन सी? प्रकार, आकार, प्रकट प्रकार और अंतर्निहित प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता को शांत संघर्ष के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया है? प्रतियोगिता को शांत संघर्ष के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया है? ऑप्शन है ए कोजर द्वारा, बी स्पेंसर द्वारा, सी वेबर द्वारा, और डी फ्रेजर द्वारा। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर द्वारा। मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों के द्वारा भी वांछित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर काम करते हैं कहलाती है? ऑप्शन है ए सहयोग, बी प्रतिस्पर्धा, सी समायोजन, और डी समझौता। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समझौता।
समायोजन की विभिन्न पद्धतियों में समझौता भी है। समझौता का अर्थ है दो दलों के बीच में कई बातें विवादास्पद होती है पर दोनों लगभग समान शक्ति वाले होते हैं, अतः इनमें समझौता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ए व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह, बी व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह, और सी है ए और बी, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जॉर्ज मीड का विचार है कि बच्चे जब 8-9 साल के हो जाते हैं तो वे व्यवस्थित प्रकार के खेलों में भाग लेने लगते हैं और उस समय वे जीवन के मूल्य और नैतिकता की बात सीखने लगते हैं, क्योंकि खेलों के अंतर्गत विभिन्न किस्म के नियम, कानून एवं नैतिकता की बातें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किया है? क्या पूछा गया? धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ईवी टायलर, बी मेलिनोवस्की, सी मैक्स मूलर, और डी मैक्स वेबर। 21 का राइट आंसर बताइए। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, ईवी टायलर। टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ति के विषय में स्पष्टता अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उनका धर्म के सिद्धांत आत्मवाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का देहांतरण होता है और सोने के समय में स्वतंत्र आत्माएं शरीर आत्मा से संपर्क स्थापित करती हैं। उनके अनुसार स्वप्न इसी अंतःक्रिया की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अपराध एक सामान्य घटना है? अपराध एक सामान्य घटना है। ऑप्शन है ए लावेल जे कार, बी डेविड अब्राहम सेन, सी कोहेन, और डी दुर्खीम। 22 का राइट आंसर क्या होगा? अपराध एक सामान्य घटना है, इसमें राइट होगा ऑप्शन डी दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम में कहते हैं कि अपराध सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य और सामान्य पक्ष है। वे कहते हैं यह प्रकार्यात्मक भी हो सकता है और अपराध केवल उसी समय दुष्प्रक्रियात्मक होता है जब इसकी दर असाधारण रूप से ऊंची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत तथा स्व का सिद्धांत का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए मर्टन, बी सदरलैंड, सी सायो मैकी, और डी जी एच मीड। इसमें राइट आंसर बताइए। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जे एच मीड। मीड के भूमिका सिद्धांत और स्व का सिद्धांत यह बताते हैं कि व्यक्तियों की केवल एक सीमित संख्या ही क्यों आपराधिक विशिष्टताएं करती हैं, जबकि व्यक्तियों में से अधिकांश विधिपालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है ए सदरलैंड, बी वंडूरा, सी एकर्स एवं वर्गेस, और डी अब्राहम मिलकर। इसमें राइट आंसर दीजिए। 24 का ऑप्शन सी एकर्स एवं वर्गेस ने। सामाजिकता सीखने का सिद्धांत, जो कि विभिन्न संपर्क सिद्धांत और प्रबलीकरण सिद्धांत का विस्तृत रूप है, एकर्स और वर्गेस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रबलीकरण सिद्धांत जब यह मानता है कि मादक द्रव्यों पर निर्भरता मात्र एक प्रतिबद्ध सीखना है। सामाजिक सीखने का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले बलयुक्त कर्ता जोड़ देने वालों में सामाजिक स्रोतों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वालों की आपराधिक क्रियाओं के लिए वसन विहीन अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की है? कौन सी वसन विहीन अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की है? ऑप्शन है ए टैफ्ट, बी सदरलैंड, सी संपूर्णानंद, और डी क्लिनार्ड। 25 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए
टैफ्ट। टैफ्ट कहते हैं कि यदि उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला अपराध स्वेदवसन अपराध कहा जाता है, तो फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला अपराध वसन विहीन अपराध कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक घेट्टो के वर्णन के सर्वाधिक निकट है? क्या पूछा गया है? घेट्टो के वर्णन के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन है ए पश्चिमी समाजों में पाई जाने वाली गंदी बस्तियाँ, बी नगर का परित्यक्त भाग, और सी है किसी निजात समूह द्वारा आबाद वह गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक हो, और डी है गंदी बस्ती निवास का वह प्रतिमान जो अब अस्तित्व में न हो। तो इसमें राइट आंसर दीजिए। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, किसी निजात समूह द्वारा आबाद वह गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक हो। सामान्यतः घेट्टो नगरीय क्षेत्र के आंतरिक भाग होते हैं। इस संबंध में लुई वर्थ के द घेट्टो जो 1928 में आई थी, उसमें इस सुप्रसिद्ध अध्ययन में इस क्षेत्र के निवासियों का और पारिस्थितिकी दृष्टि से वैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किसकी पुस्तक है? लुई वर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध से संबंधित विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है ए वाल्टर रैकलेस द्वारा, बी टैफ्ट द्वारा, सी क्रेसी द्वारा, और डी सदरलैंड द्वारा। 27 का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। 27 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी, टैफ्ट द्वारा। अपराध से संबंधित विभेदक साहचर्य का सिद्धांत टैफ्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया, और कहते हैं कि मनुष्य अपराधी इसलिए बन बैठता है क्योंकि वह अनापराधिक तौर तरीकों से दूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। ऑप्शन है ए व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, बी व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है, सी सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का लेश मात्र भी संबंध नहीं है, और डी सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का पारस्परिक संबंध है। 28 का राइट आंसर बताइए। इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक विघटन के साथ व्यक्ति विघटन का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। यह व्यक्ति विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया है? कौन सा शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए नवाचार, बी अनुष्ठानवाद, सी परकीकरण, और डी पश्चगमन। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, परकीकरण। परकीकरण शब्द जो है मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया है। बाकी नवाचार, अनुष्ठानवाद और पश्चगमन यह प्रयोग किया गया है। मर्टन ने विचलन के 5 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? अनुरूपता, कर्मकांड, नवप्रवर्तक, पलायनवादी और विद्रोही। परकीकरण शब्द का प्रयोग मार्क्स ने अलगाववाद से जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए संदर्भ समूह आर.के. मर्टन, बी पराहम कूले, सी भूमिका ग्रहण मीड, और डी संक्रिया व्यवस्था पार्सन्स। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, यह कूले का नहीं है। संदर्भ समूह आर.के. मर्टन का है और भूमिका ग्रहण मीड का है, संक्रिय व्यवस्था पार्सन्स का है, लेकिन पराहम किसका है? फ्राइड का। यह सिद्धांत फ्राइड से जुड़ा है। फ्राइड ने सामाजिकरण के सिद्धांत में आत्मन को 3 खंडों में बांटा है। कौन कौन से? इदम, अहम, पराहम।
फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन यूज़फुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर गलत होगा तो मैं उसका आंसर बताऊंगी, लेकिन आंसर ज़रूर दिया कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। मैं डेली जो है एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए देती हूँ उसका आंसर बताने के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। गुड बाय एवरीवन एंड गुड नाइट।